हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? मजे में? चलिए, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप लोग को कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही कि कहाँ कहाँ पर ये यूटिलाइज होता है। तो जनरली अल्कोहल जो है, बराबर है, अल्कोहल जनरली आपको मालूम होगा कि ये ड्रिंकिंग पर्पस में ज्यादा यूज होता है। तो क्या आप में से किसी ने ये टेस्ट किया हुआ है क्या अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं। तो आप सोचोगे कि सर ये क्या पूछ रहे हो, लेकिन हाँ, अल्कोहल के बिना जो है ना आपकी दुनिया सूखी सूखी है। हाँ, मेरा मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। अल्कोहल जो है बेसिकली ड्रिंकिंग पर्पस में यूज बिल्कुल होता है, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज कफ सिरप। तो ये जो सीजन चल रहा है ना वो विंटर का सीजन है, जहां पर ज्यादातर लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उस सीजन के अंदर जनरली लोग जो है वो कफ सिरप भी लेते हैं, प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, नॉट एनी अदर वन। सो दैट इज बेसिकली उसके अंदर अल्कोहल ही रहता है। तो अल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, ये दिवाली की सीजन जो गई उसके अंदर कई लोगों ने घर में फर्नीचर करवाया होगा और उसको पॉलिश भी करवाया होगा, बराबर। तो वुडन फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए भी अल्कोहल यूज होता है। द स्पिरिट विच इज यूज टू पॉलिश योर फर्नीचर, उसका नाम है इथेनॉल, बराबर है। इथेनॉल वहां पर यूज होता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप क्या जानते हो कि अल्कोहल अगर हमारी लाइफ में यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंपाउंड नहीं होते तो क्या हो सकता था? तो मान लो कि और कहां कहां पर अल्कोहल यूज होता है, जैसे कि शुगर के अंदर OH ग्रुप है, वो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बना हुआ है, तभी शुगर पानी में डिसोल्व होते हैं और आप नींबू पानी का मजा ले लेते हो, बराबर। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट इन शुगर, बराबर। दूसरी बात है जो हम लोग सोचने जा रहे हैं कि भाई और कहां कहां पर अल्कोहल यूज होता है, या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स कहां कहां पर यूज होते हैं। तो उसके अंदर आप लोग अगर आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो अगर अल्कोहल नहीं है, OH ग्रुप नहीं होता, तो ना पेपर्स होते, ना नोटबुक्स होते, ना बुक्स होते, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। कितना अच्छा होता, क्योंकि उसके अंदर बिना पेपर बिना हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेपर नहीं बनता है, और पेपर नहीं बनता है तो आप लोगों को पढ़ने का कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो क्या सर्टिफिकेट्स आते आपके पास? अगर सर्टिफिकेट्स नहीं आते तो जॉब नहीं लगती, जॉब नहीं लगती तो करेंसी नहीं आती, क्योंकि करेंसी भी पेपर से ही बनती है। तो आज जो आप जिस पेपर पे लिख रहे हो उस पर इतनी मेहनत करो कि फ्यूचर में करेंसी भी उतनी ही आए। तो करेंसी में भी यूज होता है, बराबर। चेक बुक में यूज होता है, बराबर। तो ये लाइफ साइकिल के साथ जुड़ा हुआ है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बराबर। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली वो यूज होता है आपकी बुक्स में। पेपर तो है ही, तो पेपर के रिलेटेड जो भी है बुक्स है, न्यूज मैगजीन्स है, बराबर। न्यूज मैगजीन्स जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, मैगजीन्स पढ़ते रहते हो, जिसमें अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स होते हैं, बराबर। ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स आर देयर। सो बेसिकली दे आर आल्सो OH ग्रुप कंटेनिंग पेपर, बराबर। तो ये सारी जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है उसके पीछे अब जो हमारा लॉजिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप जो कपड़े पहनते हो कॉटन फैब्रिक्स है, कॉटन फैब्रिक्स के अंदर भी अल्कोहल रहता है, बराबर। OH ग्रुप, अल्कोहल का मतलब मैं जनरली जो बात कर रहा हूँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी OH ग्रुप उसमें रहता है। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन, बराबर है, कि डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार चेक कर लूं, बराबर है। चलो सेटअप, चलिए। तो सबसे पहली बात है अल्कोहल की डेफिनेशन को लिखना। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई ये मैंने ड्रॉ किया है CH4, हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन CH3OH इज ऑब्टेन्ड। तो ये मीथेनॉल है जो बना है मीथेन में से, यानी कि हाइड्रोजन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, hydrogen of hydrocarbon is substituted or replaced by hydroxyl group when the compound is formed is called alcohol. तो अल्कोहल की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि when a hydrogen of aliphatic hydrocarbon is replaced by any hydroxyl group then alcohol compound is obtained. तो CH4 जो था उसमें से आपको क्या मिला? यहाँ पर CH3OH। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं CH3, ये है टोल्यूइन,
तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करो और OH लगाओ तो भी बनेगा क्या, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये भी एक अल्कोहल कंपाउंड है। सो दैट इज CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल ऑब्टेन फ्रॉम टोल्यूइन और वी कैन से मिथाइल बेंजीन। आगे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, 1 2 3 4 हो गया। ये है हमारा प्रोपीन। यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं CH3 में से और OH ग्रुप अगर ऐड करवा देते हैं तो वहां पर क्या बन के निकल के आता है, तो आप देख सकते हो कि वहां पर भी एक अल्कोहल कंपाउंड बनता है जिसमें ये R वाला पार्ट जो है, R वाला पार्ट बराबर, वो जो है R वाला पार्ट पूरा ले लो तो भी चलेगा, पर इतना लो तो भी चलेगा, जिसमें ये R वाला पार्ट जिसमें डबल बॉन्ड है, यानी कि वहां पर एक अल्किनाइल ग्रुप है बराबर है। तो अल्कीन के बेसिस पे ये जो ग्रुप मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि R अल्काइल ग्रुप है बराबर है, यहाँ पर अल्काइल एराइल ग्रुप है बराबर है, अल्काइल भी है एराइल भी है इसके अंदर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और ये भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्किनाइल बराबर है। तो अल्किनाइल ग्रुप भी है। और अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर प्रोपीन, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये है प्रोपाइन। प्रोपाइन में से एक हाइड्रोजन निकालो और यहाँ पर OH ऐड करवा दो तो ये रहेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH बराबर। तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर R क्या क्या हो सकता है, तो R पहले में आप देखो तो वो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप विल बी देयर। फिर हो सकता है एराइल अल्काइल, या तो हो सकता है अल्किनाइल, या तो हो सकता है अल्कनाइल बराबर। कितने ग्रुप यहाँ पर पॉसिबल है, इतने ग्रुप यहाँ पर पॉसिबल हो जाते हैं बराबर। तो यहाँ पर अल्काइनाइल लिखते हैं बराबर, ओके, ये अल्काइन के बेसिस पे है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप है उसमें से हमने अल्कोहल बनाया हुआ है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी अल्कोहल की। और अगर हम लोग बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल में जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रहता है उसमें से अगर कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो हमारे सामने आता है फिनॉल। यानी कि अगर मेरे पास ये है बेंजीन, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल के अगर आपने OH अटैच करवा दिया तो आपका मेन जो कंपाउंड बन जाता है दैट इज फिनॉल बराबर। ये फिनॉल है हमारा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड फिनॉल बराबर। समझ में आ रही बात है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल, अल्कोहल की बात है जहां पर अलग अलग कंपाउंड्स में से हमने अल्कोहल बनाया हुआ है, और वहां पर हो गया हमारा फिनॉल। फिनॉल के अंदर अल्कोहल का एक जनरल फॉर्मूला जो है वो हम लोग लिखते हैं ROH से, जहां पर R जो पार्ट में मैंने बता दिया क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर जनरली लिखा जाता है जनरल फॉर्मूला इसका AROH। AR जो है वो किस लिए यूज किया जाता है बच्चों, AR यानी एरोमेटिक न्यूक्लियस बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीधा एरोमेटिक न्यूक्लियस के कार्बन के साथ अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिनॉल बराबर। तो इसको हमने फिनॉल बोल दिया। अब इसी में से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप देख सकते हो कि चलो फिनॉल तो यहाँ पर आपने लिख ही लिया होगा, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं ईथर। तो ईथर जो है बड़ा, ईथर्स कैसे बनेंगे, तो आप देखो कि अल्कोहल में से हमने ये बना दिया मीथेनॉल, सॉरी मीथेन में से मीथेनॉल बना दिया। अगर इसका मैं हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दूं तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि भाई हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय एनी अल्काइल और अराइल पार्ट। ध्यान से सुनो, मीथेनॉल का हाइड्रोजन हमने निकाल देना है, वहां पर क्या ऐड कर देना है R या तो AR। तो हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय एनी अल्काइल ग्रुप बराबर, देन इट इज कॉल्ड ईथर। R जो है मैं सोच लूं कि वहां पर मैं CH3 ले रहा हूं, क्या R की जगह पर मैं CH3 ले रहा हूं तो ये बन जाएगा CH3O CH3, देन इट इज कॉल्ड ईथर। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे बेटा। तो ईथर जो है उसमें इस तरह से उसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है, जहां बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है ईथर की, जो
हमने लिखा अभी अभी क्या, इफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल और फिनॉल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अल्काइल और अल्किनाइल और अल्कलाइन एराइल ग्रुप देन ईथर इज फॉर्म। ये हमारा ईथर बन गया, बराबर है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर हाँ तो इसमें से भी ईथर बन सकता है। ये है बेंजाइल अल्कोहल जिसका हाइड्रोजन अगर आपने रिप्लेस कर दिया, बराबर, जिसका हाइड्रोजन निकाल दिया आपने और वहां पर क्या डाल दिया, CH3, तो ये भी हमारा एक ईथर वाला कंपाउंड बनेगा, CH2O CH3। नॉमेनक्लेचर में बाद में जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एक साइड जो है अल्काइल है, यहाँ पर अल्काइल एराइल ग्रुप है, बराबर है। इसमें से भी अगर आपने हाइड्रोजन निकाल दिया और ये CH3 अटैच कर दिया इसकी जगह पर, तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 फिर रहेगा O और फिर रहेगा CH3। तो एक साइड आप देख सकते हो कि वहां पर ये वाला ग्रुप है अल्किनाइल और बाकी जो है अल्काइल ग्रुप है। इसमें अगर आपने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया CH3 से तो भी ईथर बन जाएगा। तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2O और वापस आएगा CH3। तो इस तरह से हम लोग इसके अलग अलग जो है फॉर्मेट देख सकते हैं, बराबर। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो फिनॉल में से भी सिमिलर केस में बन सकता है कि ये है हमारा बेंजीन, बेंजीन में से बना फिनॉल, फिनॉल का हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया कोई भी अल्काइल पार्ट से यानी CH3 से, देन वी ऑल्सो ऑब्टेन मिथॉक्सीबेंजीन दैट इज ईथर। नॉमेनक्लेचर आपने 11 में पढ़ा हुआ है तो ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का बेसिक हमने पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई किस तरह से ये जो है आगे प्रोसीड करता है। So these are the definitions and some examples जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हमने सीखना था, बराबर। तो ये एक टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज बेसिकली अल्कोहल और ईथर जो है आपने 11 में पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आपने ये पढ़ा होगा कि अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। व्हाट इज द बेस फॉर दैट, उसका बेस क्या था, तो आप देख सकते हैं कि CN H2N CN H2N plus 2 चलिए CN H2N plus 2 और O। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा हुआ है CnH2n plus 2O, दैट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल एंड ईथर। इफ यू प्लीज देखो, ईथर बनता है अगर यहाँ पर N की वैल्यू 2 रख दो। क्यों 2 रखनी है, क्योंकि ईथर में दोनों साइड एक एक कार्बन होते हैं, तो एटलीस्ट 2 कार्बन वाला तो चाहिए हमें। तो N की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या रहेगा, C3 2 to the 4 plus 2 यानी 6 और O। When we put N की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो C3H6O मिलेगा, जो क्या है अल्कोहल ईथर का एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है। इसमें से एक अल्कोहल भी बनेगा और ईथर भी बनेगा। जैसे कि सॉरी यहां पर हमें 2 रखना था, C2 C2H6O। तो यहां से हम लोग एक कंपाउंड बनाएंगे CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं आप गिनिए। और यहां पर सेकंड जो कंपाउंड है वो है ईथर। तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव OH एज अ ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल है। ये जो है यहां पर हमारा ईथर है। तो यहां पर जो है दोनों में क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन यहां पर जो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सिमिलर है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सिमिलर बट द फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, देन दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड मिथॉक्सीमीथेन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
ये है इथेनॉल और ये है मिथॉक्सीमीथेन, हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C2H6O which have different functional group but same molecular formula। ऐसे ही आप n=3 रख के भी कर सकते हो। 3 रखोगे तो C3H8O ऐसे मिलेगा। तो वहां पर आपको कंपाउंड कौन सा मिलेगा? एक आपको मिल सकता है प्रोपेनॉल और ईथर में आपको मिल सकता है मिथॉक्सी इथेन। तो ये हमारा इथेनॉल प्रोपेन 1 ऑल है जो अल्कोहल है, बराबर है, प्रोपेन 1 ऑल। और ये हमारा है मिथॉक्सी इथेन। सो दैट इज बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये टाइटल जो है इसमें अगर आपको पूछ ले थोड़ा सा क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो ये हमें लिखना है, बराबर है, ऐसे एक्सप्लेन करना है। सो दैट्स हाउ द स्मॉल टॉपिक विल बी कवर्ड। ओके, ये भी हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग जो है क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक जो निकल के आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन किसका? अल्कोहल का। क्लासिफिकेशन हम लोग सबसे पहले जो ऑब्जर्व करेंगे दैट इज अल्कोहल। तो देखो बेटा, यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, इसको क्लासिफाई करने के लिए बेसिकली दो अलग अलग बेस लेने पड़ते हैं। क्या? हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, बराबर, any number of hydroxyl group, number of OH group। मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि CH3CH2OH है ये, तो ये इथेनॉल है, सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है, कितना है? 1। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये आ गया। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जहां पर ये है हमारा इथेन 1,2 डायोल, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर 2 OH ग्रुप है, देन इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक कंपाउंड। जनरली एक से ज्यादा हो तो पॉलीहाइड्रो कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक भी कह लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक वे में बताया तो डाइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक में क्या रहेगा? 3 कार्बन रहेंगे और 3 OH ग्रुप। ये कंपाउंड 11 में पढ़ा होगा आपने, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, दैट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ये आपका है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सो दैट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन क्लासिफाई मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह से फिनॉल में भी आप क्लासिफाई कर सकते हो कि जैसे ये हो जाएगा आपका एक ही OH ग्रुप वाला, ये फिनॉल है, बराबर है, तो ये मोनोहाइड्रिक हुआ, मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा ये, बराबर है। फिर फिनॉल वाला जो एग्जांपल है वो किसका है? मोनोहाइड्रिक। जिस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसको क्या लिखेंगे हम लोग? डाइहाइड्रिक। नॉनमेचर बाद में हम लोग देख रहे हैं, डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल भी लिख सकते हैं इसको। और ये हमारा 3 बार OH आ जाए, देन इट इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, बराबर। फिनॉल के सारे डेरिवेटिव्स है, तो हम लोग उसको इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं। बाकी अगर देखना चाहो तो यहाँ पर बेंजीन 1,2 डायोल है, इसका नाम 1,2,3 है, तो बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल भी लिख सकते हैं, ये इसके नाम है। बाकी ये जो है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक बेस्ड ऑन OH ग्रुप। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे कर सकते हैं? ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इसी के अंदर अगर हम लोग आगे क्लासिफिकेशन करें तो वो हमारा दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है। तो वहां पर
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन सीखेंगे, जहां पर हम लोग लिखेंगे भी कंपाउंड्स कंटेनिंग, लिखो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन अटैच विथ OH ग्रुप, बराबर। sp3 कार्बन हो और OH ग्रुप उसके साथ अटैच हो, तो किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं क्लासिफाई। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बराबर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन अगर एक कार्बन के साथ अटैच है तो बनेगा प्राइमरी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन अगर दो के साथ अटैच है तो वो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन वो भले sp3 ही हो लेकिन तीन कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, टर्शरी। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि CH3 CH2OL, तो इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच, और वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, बराबर है। वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप, बराबर है, एंड विच इज बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये जो है एक ही कार्बन के साथ आके अटैच है, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्राइमरी। 1 डिग्री भी कहते हैं इसको। अगर सेकेंडरी की बात करनी हो तो आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप वाला कार्बन sp3 है लेकिन वो दूसरे दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आएगा सेकेंडरी अल्कोहल में। और अगर यहाँ पर OH ग्रुप वाला कार्बन जो है दूसरे तीन कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 और ये 3, बराबर, OH वाला कार्बन 3 के साथ अटैच है, तो उसको लिख सकते हैं टर्शरी अल्कोहल। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो ये हो गया एक मोड ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी देखा। दूसरा जो आता है बेटा वो है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, मान लो मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर एक और कार्बन और OH, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन उसका नेबर कार्बन जो है, नेबरिंग कार्बन विच इज बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। ये हमने हैलोजन में भी सीखा था कि एलाइलिक हैलोजन क्या होता है। तो ये हमारा एलाइलिक कार्बन जो इसके बेसिस पे कि इन दिस टाइप ऑफ अल्कोहल द sp3 कार्बन टू व्हिच OH ग्रुप इज अटैच्ड इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, बराबर। ये हमारा प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल हो गया। इसी तरह से इसमें भी सेकेंडरी और टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल आप लोग पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C को अफिक्स कर दो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C को अफिक्स कर दो, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप आ गया, यहाँ पर OH है, बराबर। तो इस तरह से जब क्लासिफिकेशन होता है तो यहाँ पर टेट्रावैलेंसी के हिसाब से एक हाइड्रोजन और आएगा, तो हाइड्रोक्सिल वाला कार्बन, बराबर, देखो आप यहाँ पर ये है और यहाँ पर भी अटैच है, तो ये कार्बन जो है वो कैसा हो जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे बेटा। और इसी तरह से टर्शरी के अंदर क्या होगा, इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप और आ जाएगा R डैश, यहाँ पर R डबल डैश और ये OH, सो दैट इज टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल, बराबर। उसके बाद बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH2 है, यहाँ पर OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन जो है आप देख सकते हो बिल्कुल, बराबर है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, लेकिन ये एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ अटैच है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द एरोमेटिक न्यूक्लियस, तो हम लोग लिखेंगे उसको बेंजाइलिक। ये OH ना हो तो इतना बेंजाइल ग्रुप होता है, इसको हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल की डेफिनेशन भी आ जाएगी कि बेंजाइलिक अल्कोहल के अंदर क्या होता है कि the sp3 carbon to which OH group is attached is directly attached with the benzene ring, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। इसमें अगर यहाँ पर मैं ऐसा कर दूं
यहाँ पर CH OH और ये R, तो ये जो है इसको हम लोग सेकेंडरी कहेंगे। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर OH और 2 अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो हो जाएगा ये टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल, टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल का क्लासिफिकेशन जो है बराबर है यहाँ पर खत्म होता है, जिसके अंदर हमने सीखा मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और सेकंड जो है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3OH ग्रुप, फिर आया एलाइलिक अल्कोहल, उसके बाद आया बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इस तरह से हमने ये सीखा। अभी भी क्लासिफिकेशन के अंदर जो है दूसरा वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट। अब आएगा यहाँ पर sp2 कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा, तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप टाइटल में चेंज कर दो, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन और OH ग्रुप आप लिख लो वहां पर, बराबर है। इसमें सबसे पहले है विनाइल अल्कोहल। क्या लिखोगे आप? विनाइल अल्कोहल। तो विनाइल अल्कोहल के अंदर क्या आएगा? देखो विनाइल हैलाइड बना हुआ है, तो विनाइल अल्कोहल आपको पता होना ही चाहिए, विनाइल अल्कोहल आपको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीधा ही sp2 कार्बन के साथ अटैच है, sp2 कार्बन के साथ सीधा ही अटैच है, तो इसको हम लोग लिखेंगे विनाइल अल्कोहल। व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद द विनाइलिक कार्बन, then it is called vinyl alcohol, बराबर। और फिनॉल इज ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लास, बिकॉज फिनॉल को भी हम लोग उसी क्लास में ले सकते हैं, क्योंकि फिनॉल भी जहां पर OH ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ अटैच है, वो बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसको भी हम लोग विनाइलिक अल्कोहल में ले सकते हैं। सो फिनॉल इज ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लास, बराबर है। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इंडेक्स के क्वेश्चंस है, तो इंडेक्स क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग सीखेंगे कि इंडेक्स क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्लीज आप अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए और उसके अंदर इंडेक्स क्वेश्चंस के अंदर आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बराबर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 1, CH3 कार्बन, यहाँ पर है सब जगह CH3 और ये CH2OH, यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर है CH2 और ये है OH। तीसरा है हमारे पास CH3 CH2 CH2OH, फिर है हमारे पास बराबर इस टाइप का कंपाउंड। उसके बाद है दिस वन, उसके बाद है तो ये टोटल 6 एग्जाम्पल है हमारे सामने, बराबर है। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि भी किस किस को हम लोग किसका नाम देंगे और क्या इसका नॉमेनक्लेचर नहीं है, सॉरी वी हैव टू क्लासिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी है, टर्शियरी अल्कोहल, बराबर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, सिंपली उतना ही करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो OH ग्रुप वाला कार्बन है वो आगे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विद ओनली वन अनदर कार्बन एटम, सो इट इज प्राइमरी। इसको आप लोग लिखेंगे प्राइमरी, 1 डिग्री है ये। यहाँ OH ग्रुप वाला जो कार्बन है बेटा वो भी आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच है, वो भी आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी तो है। लेकिन इसको और भी पूछे कि भी किस टाइप का अल्कोहल है और आपको दिया हो विनाइल प्राइमरी या तो प्राइमरी विनाइलिक, तो बराबर है कि ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इस तरह से ये विनाइलिक प्राइमरी हो जाएगा।
यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो है आपको दिख ही रहा है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो किस कार्बन के साथ अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट इज आल्सो प्राइमरी। तो आप लोग आराम से कर सकते हो, ये सारे इक्वेशंस जो है वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, बराबर है। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप वाला जो कार्बन है वो एक इसके साथ अटैच है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा ये, बराबर है। सो इट इज सेकेंडरी। यहाँ पर भी आप बहुत आराम से इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि OH वाला कार्बन 2 के साथ अटैच है, इसलिए ऑल्सो सेकेंडरी। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप वाला कार्बन 1, 2, 3 के साथ अटैच है, तो ये हो जाएगा आपका टर्शरी, ये हो जाएगा आपका टर्शरी। तो जैसे आपने डेफिनेशंस पढ़े उसके तुरंत बाद अगर एक्सरसाइज कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ मुझे आता है। बहुत ही सिंपल से इंडेक्स क्वेश्चन है, बराबर है। इंडेक्स क्वेश्चन 11.1 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 11.1 है इंडेक्स क्वेश्चन, बराबर है। तो ये हमने सीखा, बराबर है। और लास्ट वाला जो है वो एलाइलिक भी है, बराबर। ये टर्शरी एलाइलिक भी कह सकते हैं हम लोग, टर्शरी एलाइलिक ग्रुप भी है, बराबर। तो ये सारी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिफ्थ वाला जो है वो सेकेंडरी है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल, यानी कि ऊपर वाले एग्जांपल में एलाइलिक आपको आइडेंटिफाई करना है। एलाइलिक का क्राइटेरिया क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला कार्बन sp3 होगा, लेकिन एडजेसेंट कार्बन जो है वो sp2 होगा बेटा। तो उसमें आप देख सकते हो कि ये जो है वो एक एलाइलिक है, यानी कि सेकंड वाला एग्जांपल एलाइलिक क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन जो है उसमें हमें पता चल जाता है कि वो एक एलाइलिक है, बराबर है। और दूसरा जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला कार्बन ये sp3 है, लेकिन ये वाला कार्बन जो है वो sp2 है। तो इसका मतलब हुआ सेकंड एंड फोर्थ बोथ आर एलाइलिक अल्कोहल, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है, बराबर है। OH ग्रुप वाला कार्बन, बराबर है। और नेक्स्ट कार्बन आप देख लो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एलाइलिक कौन कौन सा है कौन सा नहीं है, बराबर। सो दीज आर द एग्जांपल। लास्ट वाला भी एलाइलिक तो है, द कार्बन एटम आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी OH वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सो इट इज आल्सो एलाइलिक। You can easily identify the allylic alcohol, whether it is benzylic, allylic, anyone. So I hope आपको मजा आया होगा और आज ही ये लेक्चर आप देखकर नोट्स बनाएंगे, बराबर, जिसके अंदर आप लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का बेसिक डेफिनेशन, बराबर, उसके बाद उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, बराबर, और ये चीज जो है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर पार्ट के अंदर, जो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।